मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 6 है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ये कुछ नंबर्स दिया हुआ है और करना क्या है ये देखो। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि इन नंबर्स का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वंस की प्लेस पे जब कोई नंबर लिख लेते तो राइट साइड में सबसे राइट में होता है 1 का प्लेस, फिर 10 का प्लेस, फिर 100 का प्लेस, आगे जाकर 1000, 10,000 ये सब आता है। तो कह रहा है कि ये जो नंबर्स दिया हुआ है उनका जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसका लास्ट वाले नंबर या 1 डिजिट्स नंबर कौन सा होगा, जिसको कैसे सॉल्व करें। तो एक बार तो हमें ये स्क्वायर वाला नंबर्स याद रहना चाहिए। देखो 1 और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1, मतलब 1 का स्क्वायर 1। इस तरह से इस 1 का यदि स्क्वायर रूट निकाले तो ये 1 हो जाएगा। चलो ये बात समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो अगला नंबर देखो 2 × 2 4। अब 4 का हम रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके ही 4 बना है। जब स्क्वायर रूट निकालेंगे हम 4 का तो 2 आ जाएगा। इसी तरह से 3 × 3 है 9, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना बनेगा 3। अब 16 है तो उसका स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8 और 81 का 9। अब ये देखो कि लास्ट में 1 है, तो ये जो हमारा लिस्ट है उनमें से 1 लास्ट में होने वाला नंबर कौन कौन सा है। तो सबसे पहला है और सबसे लास्ट में है। पहला तो 1 खुद है और लास्ट में है 81, तो उसके भी लास्ट में 1 है, बाकी किसी के भी लास्ट में 1 नहीं है। तो जब हम 9801 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो या तो जो आंसर आएगा उसके लास्ट में 1 आएगा या 9 आएगा, बाकी ये सब तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वो लास्ट में 1 है ही नहीं। तो ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है, एग्जैक्ट तो कोई एक ही आएगा, लेकिन दिमाग में ऐसे रखे क्या क्या आ सकता है। तो 1 भी आ सकता है, चाहे 9 भी आ सकता है। तो यहाँ पे लिखो कि वंस डिजिट इन इट्स स्क्वायर रूट में बी 1 और 9। अब कितना आएगा, कौन सा आएगा, या तो 1 आएगा चाहे 9 आएगा, लेकिन अभी चांसेस तो है ना 1 का भी आने का और 9 का भी आने का, क्योंकि वो इस लिस्ट से पता चलता है। अब लास्ट में 6 है, देखो तो 6 किसके स्क्वायर में आता है। तो एक तो 4 के स्क्वायर में आता है, 4 4 16, और दूसरा आता है 6 के स्क्वायर में 36। तो जब हम इस नंबर को स्क्वायर रूट निकालेंगे जैसे 99856, तो या तो 4 आएगा या 6 आएगा। तो यहाँ पे लिखो कि वंस डिजिट इन इट्स स्क्वायर रूट में भी 4 और 6। फिर से आगे 1, तो 1 वाले हमें पहले ही पता है, या तो 1 आएगा या 9 आएगा, तो इसका आंसर ऐसा ही हो जाएगा 1 और 9, और रह गया 5। तो 5 तो किसी नंबर में होता ही नहीं है, सिर्फ 5 में होता है। जैसे 6 तो 2 में है, एक 4 वाले में भी 6 है और 6 वाले में भी 6 है, 1 भी है 2 में, एक तो 1 वाले में एक 9 वाले में। जैसे 4 की बात करें तो ये 2 में भी है, 64 में भी है। 6 की बात करें तो 4 में भी है और 6 में है, लेकिन 5 सिर्फ अकेले में है 5 वाले में। तो इसके स्क्वायर रूट में एक ही नंबर आ सकता है, वो है 5। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब है सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ नंबर दिया हुआ है 153, 257, 408 और 441। इसको करने हैं कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, मतलब कुछ कैलकुलेशन नहीं करो, फाइंड द नंबर्स व्हिच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो कि पक्का है कि वो स्क्वायर नहीं है। तो फिर से एक बार उस लिस्ट को याद करते हैं। देखो यहाँ पे 3 है लास्ट में, और हमारे लिस्ट में जो स्क्वायर वाला नंबर का लिस्ट है उसमें किसी भी नंबर के लास्ट में 3 नहीं है। मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 3 नहीं आएगा, 2 को 2 से करें तो भी 3 नहीं आएगा। ये किसी भी नंबर में, यहाँ पे 1 से लेकर के 9 तक सारे नंबर्स दे रखा है, और किसी भी नंबर के लास्ट में 3 नहीं है। इसका मतलब ये स्क्वायर नहीं है, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 3 नहीं आएगा। तो क्लियर सी बात होगी, द लास्ट डिजिट इज 3, सो इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से 257 को देखो तो लास्ट में यहाँ पे है 7 लिखा हुआ। इधर किसी नंबर का स्क्वायर के लास्ट में 7 हो सकता है क्या? नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। तो ये भी नहीं है किसी भी नंबर का
स्क्वायर, मतलब ये 257 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस पर लिखो कि लास्ट डिजिट इज 7, सो इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। 8 भी किसी का स्क्वायर में नहीं आता। देखो ये नंबर सब किसी के स्क्वायर में नहीं आता है, इधर देख रहे हो एक भी नंबर के लास्ट में 8 नहीं है, तो यहाँ पे लिखो द लास्ट डिजिट इज 8, सो इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। अब 1 है लास्ट में, तो इधर है 1, तो इसके चांसेस बनते हैं, और 1 तो एक जगह क्या 2 जगह के लास्ट में है, तो हमें बस चांस पता करना है। तो इसका चांस बन गया कि लास्ट डिजिट इज 1, सो इट कैन बी ए परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 में बस इतना ही करना था। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। देखो तो ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से स्क्वायर रूट कैसे पता करते हैं, तो इसका तरीका ये है कि जिसका भी स्क्वायर रूट पता करना हो पहले वो नंबर लिखो और सभी ऑड नंबर्स उसमें से माइनस करते चलेंगे, जब तक वो 0 ना आए तब तक ये काम छोड़ेंगे नहीं। तो पहले हमने 100 में से 1 माइनस किया, तो ये माइनस करना पड़ेगा को 99। अब अगला ऑड नंबर है 3, तो ये हो गया 96। देखो पहले था 100, फिर 99 है, फिर 96 आया, ये नंबर कम होता जा रहा है और कभी ना कभी जाकर 0 आएगा। तो अगला ऑड नंबर कितना है 5, तो 96 में से 5 को माइनस करो 91। अब 91 में से हम 7 को माइनस करेंगे। देखते चलो क्या कर रहे हैं हम, ये इधर वाले नंबर में से ऑड नंबर घटाते जा रहे हैं। जैसे 91 में से 7 घटा दिया तो 84। अब 84 में से अगला ऑड नंबर घटाएंगे, तो अगला ऑड नंबर है 9, तो 84 माइनस 9 ये हो जाएगा 75। अब 75 में से अगला ऑड नंबर 11 घटाएंगे तो हो गया 64। घटा भी लो, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 और 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6। तो 64 में से 13 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें 51। अब 51 में से अगला ऑड नंबर 15 है, तो दोनों को घटा करके 36 आया। 36 में से अगला ऑड नंबर ये हो गया 17, तो 36 में से 17 को घटाएंगे तो 19, और 19 में से अगला ऑड नंबर खुद 19 है, तो ये 0 हो गया, हमारा 0 आ गया है। अब आगे घटना है नहीं कुछ, 0 पे जाके रोक देंगे। तो ये देखना है कि हमने कितनी बार घटाने का काम किया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने 10 बार ये सब्ट्रैक्शन को प्रोसेस रिपीट किया है, इसलिए 100 का जब रूट निकालेंगे तो 10 होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो साइन है ऐसे, वो है स्क्वायर रूट का निशान। जब स्क्वायर रूट पता करना हो तो उस नंबर को इसमें अंदर लिख लेते हैं। अब अगला नंबर है 169, तो इसको भी रिपीटेड प्रोसेस वैसे ही करेंगे। पहले 1 घटाएंगे तो 168, अब 3 घटाएंगे तो 165, अब हम 5 घटाएंगे, जो आंसर आ रहा है उसमें से घटा रहे हैं। 165 में से 5 घटाएंगे तो 160, अब 7 घटाएंगे तो 153, 9 घटाएंगे 144, 11 घटाएंगे 133, फिर 13 घटाएंगे तो 120, फिर 15 घटाएंगे 105, फिर 17 घटाएंगे 88 हो गया, फिर 19 घटाएंगे 69, फिर 21 घटाएंगे 48, फिर 23 घटाएंगे तो 25, अब 25 ही आ गया, तो 25 माइनस 25 0। जब 0 मिल गया हम घटाने का प्रोसेस रोक लेंगे। देखते चलो क्या किया है। यदि अभी तक समझ में नहीं आया बात, तो हम जो नंबर गिवन था उसमें से 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 अभी भी 0 नहीं आता, तो और भी अगला और नंबर्स घटाते चलते। जब 0 आ गया, जैसे इस केस में इधर 19 पे ही 0 आ गया था, यहाँ पे 25 पे जाके 0 आया, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, वो 100 था, ये 169 है, तो ज़्यादा ही बड़ा होगा ये थोड़ा सा 100 के कंपेयर में। तो अब ये काउंट करोगे कितनी बार ये सब्ट्रैक्शन किया है। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 13 बार किया है। तो यहाँ पे लिखो 13 टाइम्स रिपीटिशन, देयरफॉर 169 का स्क्वायर रूट होगा 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब चलते 4th पे। 4th में है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, तो नंबर्स का फैक्टर्स निकालते हैं। पहला नंबर है 729, मतलब 729, तो पहले हम इसको फैक्टर्स निकाल लें। तो 729
इवन नंबर नहीं है, लास्ट में 9 है जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता, तो पूरा ही नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। हमें देखना होगा अब कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो जिन बच्चों को 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, मतलब कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, यदि पता है तो लगाओ रूल, यहाँ पे अप्लाई करो। तो मैं उसको करता हूँ अप्लाई। देखो 9 और 2 ऐड करो तो 9 और 2 11 और 7 हो गया 18। तो ये 18 जो आया इन तीनों नंबर को ऐड करके वो 3 के टेबल में आता है, मतलब 18 है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक काम तो आसान हो गया, इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। लिखो और 3 से डिवाइड करते चलो, तो ये हो जाएगा 243। अब ये 3 है लास्ट में, लेकिन लास्ट में 3 होने से हमें पता नहीं चलता कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। हमें पता चलता है कि इन तीनों नंबर को ऐड करो, तो 4 और 3 7 2 9। ये जो 9 आया ऐड करने के बाद सभी नंबर्स को, वो 3 से डिवाइड हो गया, इसलिए 243 भी डिवाइड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 81। अब 81 तो 3 से डिवाइड होता है, पता है हमें 27 आता है, 27 भी 3 से डिवाइड होता है, कितना आएगा 9, 9 भी 3 से डिवाइड होता है, तो 3 × 3 हो गया। इस तरह से हमारा सारा फैक्टर्स आ गया। वैसे अब यहाँ पे भी रोक सकते हो ये काम कि 3 आ गया, क्योंकि 3 अब सिर्फ 3 से ही डिवाइड होगा। वैसे आपको दिखाना है तो ये दिखा दो कि 3 से डिवाइड करके फिर लास्ट में 1 आ गया है। अब यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो गया फैक्टराइजेशन का। अब आपको लिखने ये है कि 729 इक्वल टू, अब कितनी बार 3 है वो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार 3 लिखो। हमें तो इसे पता करना है स्क्वायर रूट। तो 729 इज इक्वल टू, अब कितने पेयर्स है, जोड़ी है, मतलब 2 बार जब 3 लिखा हुआ तो उसको हम 3 का स्क्वायर लिख देंगे। फिर अगले 2 बार वाले 3 को 3 का स्क्वायर, फिर अगले 2 बार वाले 3 को 3 का स्क्वायर। तो इस तरह 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर हो गया। तो अब हम 729 में जब रूट लगाएंगे तो ये स्क्वायर्स है जो नंबर के ऊपर वो हट जाएगा। तो इस तरह से 333 लिख दिया, बीच में इंटू का साइन है ही पहले से ही, तो 3 × 3 9 और 9 × 3 27। इसका आंसर हो गया। अब इसके सेकेंड पार्ट ये है 400 नंबर दिया हुआ है, इसका भी हम फैक्टराइजेशन करें। तो फैक्टराइजेशन ये 400 का आसान है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 200, फिर से 2 करेंगे तो 100, फिर से 2 से करेंगे तो 50, फिर से 2 से करेंगे तो 25, और अब 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। इस तरह से हमारा फैक्टराइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब 400 को लिखे हम, अब कितनी बार 2 है और कितनी बार 5 है वो काउंट कर ले। तो 1 2 3 4 बार 2 है और 2 बार 5 है, तो 1 2 3 4 बार 2 है और 2 बार 5 है। तो इस तरह से अब स्क्वायर हम लिख दें नंबर्स पे, तो 2 2 की जोड़ी बनाओ तो 2 का स्क्वायर, फिर 2 का तो 2 का स्क्वायर, अब 5 है 2 बार तो 5 का स्क्वायर हो गया। अब हम रूट लगाएंगे तो ये स्क्वायर से हटा देंगे यहाँ से, तो 2 × 2 × 5। अब देखते चलो 5 × 2 10 हो गया, 10 × 2 20 हो गया। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 20। अब थर्ड पार्ट में ये नंबर है 1764। तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें हम। इस नंबर के लास्ट में 4 है जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए पूरा नंबर 1764 पूरा ही 2 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करते चले तो ये हो गया 882, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 441। अब देखो 441 एक यूनिक नंबर है, इसको 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट में 2 नहीं है। अब ये देखें कि 3 से डिवाइड हुआ कि नहीं, तो देखते चलो, ये 1 और 4 5 और 4 9, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 9, तो 441 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। वैसे यदि आपको 441 का जो यूनिक बात है ये 21 का स्क्वायर होता है, तो वो बात भी दिमाग में रखोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यदि नहीं तो फिर प्रोसेस में चलते चलो, 3 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया हमारा 147, फिर से 3 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 49। अब 7 से डिवाइड होकर के 7 रह गया, ये लास्ट में 7 से डिवाइड करके 1 कर दो, लास्ट पॉइंट ये होते, चाहे यहीं पे भी छोड़ देते तो भी होता। अब 1764 इज इक्वल टू हो गया, देखो कितनी बार 2 है, कितनी बार 3 है और कितनी बार 7 है, तो 2 बार 2 है, 2 बार 3 है और 2 बार 7 है। तो इस तरह से 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर और फिर 7 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर रूट लगाओ तो स्क्वायर से हट जाएंगे, तो 2 × 3 × 7, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया 42। अब इसके फोर्थ पार्ट, फोर्थ में है 4096।
तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है बड़ा सा बनेगा थोड़ा सा, क्योंकि नंबर ही है 4000 में गया हुआ और इवन भी है, तो इसको डिवीजन करते चलो। ये 2 से डिवीजन है तो आसान है, सिर्फ हाफ हाफ कर दो नंबर को। ये 2 हो गया, ये 0, फिर ये 96 में 9 का हाफ करेंगे तो ये 4 रह जाएगा, एक बच जाएगा जो कि 16 बना करके 8 दे देगा। अब 2 से डिवाइड कर दे तो 1024, फिर से 2 से डिवाइड कर दे तो 512, फिर से 2 से डिवाइड कर दे तो 256, फिर से 2 से करे तो 128, फिर से 2 से करे तो 64। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 32 को 2 से डिवाइड करे तो ये हो जाएगा 16, फिर से 2 से करे तो 8, फिर से 2 से करे तो 4, फिर से 2 से करे तो ये हो जाएगा 2, और यहीं पे लास्ट कर दो। चाहे लास्ट में 1 पे छोड़ना है तो आप एक बार और 2 लिख करके 1 पे छोड़ दो। तो इस तरह से बड़ा सा एक लंबा रास्ता लगा है 2 का। तो काउंट कर लेते हुए कलर्स मैं पहले से यूज कर दिया हूँ, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 है 2। तो यहाँ पे लिखो 4096 इजकल टू, अब एक एक करके 2 रखते चले, 12 हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप ये काउंट कर लो, जैसे 2 ग्रीन का 2 रेड का 2 ग्रीन का 2 रेड का 2 ग्रीन का 2 रेड का, तो मतलब 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 ये हो गया। तो अब हम स्क्वायर लगा दे, हर एक 2 बार जब 2 लिखा है तो उसके लिए स्क्वायर लगेगा। ये स्क्वायर लगाने की बात समझ में आ गया होगा। अब हम स्क्वायर रूट लगा दे 4096 पे, तो इधर से स्क्वायर से हट जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 6 बार 2 रह गया, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा 64। लंबा सा क्वेश्चन था, टाइम भी लगा, कोई बात नहीं। अगले पार्ट में चलते हैं, ये है 5th पार्ट। 5th में 7744। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में जल्दी कर देता हूँ। 2 से डिवाइड करो 3872, फिर से 2 से करो 1936, फिर से 2 से करो 968, फिर से 2 से करो तो होगा 484, फिर से 2 से करो तो हो जाएगा 242, फिर से 2 से करो तो होगा 121। अब 121 ये 11 का स्क्वायर होता है 121, तो अब डायरेक्ट ही 11 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि बीच वाले नंबर जैसे 3 5 7 इन सब से तो डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि 11 का ही स्क्वायर 121 होता है। कुछ नंबर्स आपको अपने दिमाग में ऐसे ही याद रखना होगा। तो लास्ट में बच गया हमारे पास 11, और यदि लास्ट में 1 लिखना है तो फिर से 11 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया 1। अब हम लिख सकते हैं 7744 इज इक्वल टू, काउंट कर लो कितनी बार 2 है, तो 2 2 4 2 6 बार तो 2 है, तो 2 2 4 2 6 बार 2 है, और 2 बार 11 है। अब स्क्वायर लिखने का काम करें तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर। यदि हम रूट लगा दें यहाँ पे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 होगा। अब देखो 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 11 88 हो गया। तो इस तरह से 88 हमारा आंसर हो गया। इस तरह से 7744 का स्क्वायर रूट 88 आया। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था ये। अब है 6th पार्ट। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 9604। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करे फटाफट, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर दो 4802, फिर से 2 से करे तो 2401। अब ये 7 से डिवाइड होगा, ये ध्यान रखना, ये 3 से डिवाइड होने वाला नंबर नहीं है। 3 से डिवाइड होता तब जब इनका सम भी 3 से डिवाइड होता, लेकिन ये कितना है 2 और 4 6, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही रह जाएगा। अब फिर से 6 में 1 जोड़े तो 7 होगा, तो 4 1 5 2 7 रहा, तो 7 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो इसको अगला डिवीजन का नंबर है 7। तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 343। तो ये 343 7 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343। तो अगली बार फिर से हमें 7 से डिवाइड करना होगा। ये 49 आ गया, और ये 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 रह जाएगा। फिर से 7 से डिवाइड करें तो लास्ट में 1 रह गया। तो अब 9604 का फैक्टराइजेशन क्या क्या बना, 2 बार 2 और 4 बार 7। स्क्वायर लगाओ इस नंबर पे, तो 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये स्क्वायर से हट जाएंगे, तो 2 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 7 जा 49, और उसका डबल कर दो तो 98। ये हमारा आंसर रह गया। अब है 6th पार्ट में एक नंबर है 5929। तो कुछ नंबर्स आपको ऐसे यूनिक टाइप में जो अकेला ही है उनको याद करके रखना होगा। ये डिवाइड होगा 7 से, और ये हो गया 847। उसको डिवाइड कर दो फिर से 7 से तो 121,
तो आपको लग रहा है कि 121 किससे डिवाइड होता है? अभी अभी आया था 121 होता है 11 का स्क्वायर, तो इसलिए डायरेक्ट ही हम 11 से डिवाइड करेंगे। अब 11 से फिर से डिवाइड करके 1 लिख दे तो 5929 इक्वल टू हो जाएगा 7, 7 इंटू 11 स्क्वायर लगा दे। अब जब हम रूट लगाएंगे नंबर पे तो स्क्वायर से हट जाएंगे, तो 7 इंटू 11 हो गया 77। ये हमारा आंसर आया। अब है अगला पार्ट 8th नंबर, ये नंबर है 9216। तो फैक्टराइजेशन यदि हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं तो अपना काम जल्दी से हो जाएगा। यहाँ पे मैं जल्दी से कर देता हूँ, समझ में आ रहा है फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। यदि आपको कोई नंबर मिस हो जाता है तो थोड़ा वीडियो को पॉज करके उसका फैक्टराइजेशन देख लो। ये बड़ा सा 2 का लाइन है, अब जाके कंप्लीट हो गया है, अब 3 में आ गए हैं। तो इस तरह से 9216 का फैक्टराइजेशन बड़ा सा नंबर बना है, जो कि काउंट करने में भी टाइम लगेगा। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 बार तो 2 है और 2 बार है 3। तो ये लिखते चलो, बीच में कलर यूज कर लोगे तो अच्छा रहेगा हमें काउंट करने में, नहीं तो कुछ मिस हो जाएगा, कोई नंबर छूट जाएगा। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 बार तो 2 है और 1 बार है 3। तो स्क्वायर लगाएंगे तो 5 बार 2 लिखेंगे और उस पर स्क्वायर लगा देंगे तो 10 बार 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2, 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 5 बार है और सभी में स्क्वायर लगेगा तो एक एक और बढ़ता जाएगा सभी में। अब हम स्क्वायर रूट लगाएं तो इधर का जो 2 पे स्क्वायर से वो हट जाएगा। तो कितने बार 2 रह गया हमारे पास? 5 बार, 1 2 3 4 5, लास्ट में रह गया 3। सबको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 में 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 96। तो ये हो गया आंसर हमारा 96। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9th पे, मतलब इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट। नंबर दिया है 529। इस नंबर को तो स्पेशली याद करके रखो कि 529 सिर्फ 23 से डिवाइड होगा। देखो इधर ये 1 2 11 17 7 13 इन सबसे डिवाइड होने वाला नहीं है, इसको स्पेशली याद करके रखना होगा कि 529 23 से ही डिवाइड होता है। बेटर तो ये आप ऐसे याद रख लो कि 23 इंटू 23 होता है 529। तो इसमें करने का काम बिल्कुल कम है। 23 इंटू 23 हो जाएगा 529, इसको स्क्वायर लगा देंगे 23 पे, फिर स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे, स्क्वायर अपने आप ही हट जाएगा। एक ही नंबर था, मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। बस आपको परेशानी यहाँ पे हो गई, यदि आपने डायरेक्टली 23 याद नहीं रखा तो पता ही नहीं चलेगा कि नंबर किससे कटेगा, मतलब किस नंबर से हम 529 को डिवाइड करें। फिलहाल आपका आंसर यही है 23। अब चलते हैं 10th वाले क्वेश्चन पे। इसमें 10th पे जो नंबर है वो है 8100। तो ये तो सिंपल सा है, 81 किसका रूट होता है? 9 का। तो ये 100 है, सब मिला करके 90 रह जाएगा। तो आपको मैं फटाफट फैक्टराइजेशन दिखा देता हूँ और वो करते चलो। और इसके बाद यहाँ पे नंबर्स लिख दे, 2 बार 2 और 3 कितने बार है? तो ये 4 बार है, फिर 2 बार 5 है। स्क्वायर लगा दे सभी पे, तो जगह 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। जब रूट लगाएंगे तो ये स्क्वायर से हट जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब मल्टीप्लाई करो तो ये 5 3 जा 15, 15 6 जा डायरेक्ट ही कर लो, आसान से रहेगा। तो 15 6 जा होता है 90। इस तरह से 90 हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन 4th के 10 का 10 पार्ट हमने कर लिया। अब चलते हैं 5th पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। कह रहा है कि जो भी नंबर दिया हुआ है उन नंबर को हम किस स्मॉलेस्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मतलब अभी जो नंबर गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें किसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना होगा और जो नया नंबर बनेगा उसका स्क्वायर रूट भी पता करना है। पहला नंबर है 252। तो पहले हम इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन में 2 से डिवाइड करेंगे तो 126, फिर से 2 से करो तो 63, अब 3 से कर देंगे तो जगह 21, फिर से 3 से हम डिवाइड कर दे तो जगह 7। इस तरह से हमारे पास 252 का फैक्टराइजेशन बना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब इसको देखकर क्लियरली लगता है कि 7 की जोड़ी नहीं है, मतलब 2 का जोड़ी है, मतलब 2 का स्क्वायर बन सकता है, 3 का स्क्वायर बन सकता है, लेकिन 7 अकेला है तो उसका स्क्वायर नहीं बनेगा। यदि हमें
252 को स्क्वायर बनाना है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। उससे क्या होगा कि ये 7 अभी अकेला है, वो भी स्क्वायर बन जाएंगे, उसकी भी पेयर्स बन जाएंगे, जोड़ी बन जाएंगे। तो द स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो नंबर होगा 7। अब एक पार्ट का आंसर तो हो गया, लेकिन जो नंबर बनेगा 252 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर रूट भी पता करना है। तो न्यू नंबर कितना होगा, 252 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हो जाएगा 1764। इसको सिंपली 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब 1764 का यदि हम स्क्वायर रूट निकाले तो आधा से ज़्यादा काम तो यहाँ पे हो ही रहा है। हम सिर्फ क्या किए हैं कि 7 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसकी भी जोड़ी बन जाएगी। तो इसकी जोड़ी से हम 2 ले लेंगे, इन 3 वाले जोड़ी से हम 7 ले लेंगे, और 7 से जो मल्टीप्लाई करके 7 की जोड़ी बनेगा उससे हम 7 ले लेंगे। बस इनको मल्टीप्लाई कर देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 होगा 42। बस इसका आंसर यही रहा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसके नंबर है 180। तो फटाफट पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दें। तो इसमें हमें नंबर्स मिला 180 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे 2 की जोड़ी है, 3 की जोड़ी है, 5 की जोड़ी नहीं है। तो यही लिखा हमने कि 5 हैज नो पेयर। तो यदि 180 को स्क्वायर बनाने हैं तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक पार्ट का आंसर तो यही रहा। अब दूसरी बात की 180 में 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर क्या मिलेगा, तो नंबर मिलेगा 180 इंटू 5 मतलब 900। अब 900 का स्क्वायर रूट करेंगे तो यहीं से काम ले लेते हैं हम, 2 इंटू 3 और ये 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी भी जोड़ी बन जाएगी, तो ये भी आ जाएगा। अब देख लो नंबर को मल्टीप्लाई करके, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30 हो गया। चाहे इधर से करो, 5 इंटू 3 15 2 जा 30। तो इस तरह से 30 हमारा आंसर आ गया। अब चलते थर्ड पार्ट में। इसके नंबर है 1008। तो पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करें, 2 से करेंगे तो ये जगह 504, फिर से 2 से करें तो 252। अब 2 से करते चलो, जब तक ये 2 से चलने वाला है इवन नंबर आता है। अभी अगर 63 जो कि 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमने 3 से डिवाइड किया, तो कितना होगा, 63 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 21। फिर से इसको 3 से डिवाइड कर दो, रहेगा 7। 7 को भी 7 से डिवाइड कर दो, 1 रहेगा लास्ट में। कई लोग इसको लास्ट में 1 ला के छोड़ते हैं, अभी ये सही कर लो। अब 1008 का फैक्टराइजेशन हो चुका है। यहाँ पे काउंट करना होगा कि 2 कितनी बार है, तो 1 1 2 3 4 बार तो 2 है, फिर 2 बार है 3 और 1 बार है 7। ये सब लिख दिया। अब 7 की जोड़ी नहीं बना, वो बात हम लिख देंगे। तो यदि 1008 को स्क्वायर नंबर बनाने हैं तो हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, और उस नंबर का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो ये हो जाएगा 7056। उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो यहाँ से हम हेल्प ले लेते हैं, 1 2 फिर दूसरा 2 फिर तीसरा 3 और चौथा 7। इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये है 7 3 जा 21, और 21 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 84 हो जाएगा। सिंपल सी है, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84। इस तरह से 84 हमारा आंसर हो गया। ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं फोर्थ नंबर पार्ट पे, ये 2028। तो प्रोसेस सभी का वैसे ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन पता करो और उसमें से देखो कि किस नंबर की जोड़ी नहीं है। यहाँ पे 169 एक नंबर आया था बीच में, तो 169 13 का स्क्वायर होता है, वो याद रखना। तो 2028 का प्राइम फैक्टराइजेशन बना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो क्लियर सी बात है, यहाँ पे 3 अकेला है जिसकी जोड़ी नहीं है। तो यदि हमें इस नंबर को मतलब 2028 को स्क्वायर में बदलने हैं, स्क्वायर नंबर में, तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। पहला पार्ट का आंसर तो यही आया, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके मिलेगा कितना हमें, 6084। यदि हम उसका स्क्वायर रूट निकालना चाहे तो 2 इंटू 3 इंटू 13 होगा। तो 13 और 6 जा कितना होता है, 78। ये हमारा आंसर हो गया। इसके फिफ्थ पार्ट पे चले, ये नंबर है 1458। तो कई देर से ये क्वेश्चन करते जा रहे हैं, तरीका वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो और ये नंबर निकलने के बाद हम उसका ये देखें कि किसकी जोड़ी नहीं है। यदि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने में कोई दिक्कत हो रही है तो वीडियो को पॉज कर लो, और ये नंबर्स जब आएगा तो फिर आप स्टार्ट कर लेना वीडियो। यहाँ पे क्लियर सी बात है कि ये पहले में जो 2 है
पहले पोजीशन पे उसकी जोड़ी नहीं है, बाकी सभी की जोड़ी है। देखो ये 3 पेयर में है, ये 3 भी पेयर में है, ये 3 भी पेयर में है। तो यदि 1458 को हमें स्क्वायर नंबर में बदलने तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक आंसर तो यही हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर कौन सा मिलेगा वो भी देखें, तो ये हो जाएगा 2916। इसका यदि हम स्क्वायर रूट पता करना चाहे तो एक तो यहाँ से 2 मिलेगा, क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी जोड़ी में नहीं, उसको जोड़ी बना देंगे। और यहाँ पे 3 किए 3 पेयर्स है, तो हर एक पेयर से 3 ले लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना रह गया, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 2 54 हुआ। तो इस तरह से 54 ही हमारा आंसर बनेगा। 6th पार्ट भी है इस क्वेश्चन का, वो भी कर ले। 768, तो इसका फैक्टराइजेशन मैं करके दिखा देता हूँ। वो जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि टाइम ज़्यादा होता जा रहा है धीरे धीरे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। यदि आपको फैक्टराइजेशन में टाइम लग रहा है, कोई नंबर नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको वीडियो को पॉज करके वो देख लो। और फैक्टराइजेशन जब हो जाए तब हमें उन नंबर्स को इनटू में लिखना है। तो ये बड़ा सा नंबर है, यहाँ पे देखो 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार तो 2 है, फिर एक 3 है। तो लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 लिखा, फिर एक 3 लिखा। ये कलर से इसलिए है कि जोड़ी पता चल जाएगा। तो इन सभी 2 के जोड़ी है, सिर्फ 3 का जोड़ी नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखे 3 हैज नो पेयर, पेयर का मतलब जोड़ी, और नो पेयर का मतलब जोड़ी नहीं है। तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा इस नंबर को, 768 को। तो पहला पार्ट का आंसर तो ये हो गया 3। अब मल्टीप्लाई यदि करेंगे हम 3 से तो ये हो जाएगा 2304। अब 2304 का यदि स्क्वायर रूट पता करना है तो हम यहीं से देख लेंगे, सभी 2 के जोड़ी में से एक एक 2 ले लेंगे, और लास्ट का जो 3 रह गया था वो भी ले लेंगे, क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई करके उसको भी जोड़ी बना दिया है। तो अभी देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 3 जा, अब 16 का टेबल पढ़ो, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। तो इस तरह से ये 48 इसका आंसर आया। तो 6th पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में ये 6 पार्ट था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained. अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करने के लिए पूछ रहा है, तो प्रोसेस पहले वैसे ही होगा। जो नंबर है यहाँ पे पहला पार्ट में आ गया 252, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। तो ये मैं कर करके दिखा रहा हूँ, हमेशा ही प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के ही काम होता है। तो ये 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ये कहाँ से आया ये नंबर्स, वो प्राइम फैक्टराइजेशन में दिखा रखा है। 252 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब हमें किस नंबर से इसको डिवाइड करना होगा ताकि परफेक्ट स्क्वायर बने। तो यहाँ पे 7 अकेला रह गया, तो ये लिखो यहाँ पे कि हियर 7 हैज नो पेयर। तो अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर जिसे डिवाइड करना है वो नंबर मिल गया, वो 7 खुद है, क्योंकि 7 यहाँ से डिवाइड करके हटा देंगे तो बाकी का नंबर का स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से पहले पार्ट का आंसर आ गया 7। अब हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो नया नंबर कौन सा बचेगा, तो ये बचेगा 252 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 36। तो ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ से नंबर हटा दो 7 और जो बाकी रह जाएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का काम अपने थोड़ा सा दिमाग से भी किया करो, जैसे सिचुएशन देखो वहाँ से फटाफट अपना काम निकाल लो। अब 36 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 2 इंटू 3, क्योंकि ये 7 चला गया है तो 2 का स्क्वायर में से 2 ले लिया, 3 का स्क्वायर में से 3 ले लिया, तो 6 हमारा आंसर बच गया। वैसे भी 36 का स्क्वायर 6 होता है, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर यदि याद है तो ये क्वेश्चन सब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो 6 इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके पार्ट 2 पे। नंबर है 2925। पहले तो इसका फैक्टर्स निकाल लो, वो तो करना ही पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। तो मैं फटाफट ये दिखा देता हूँ सारे प्रोसेस करके, आप भी करते चलो। यदि कोई नंबर नहीं मिलता है या कहीं पे मिस्टेक हो जाता है तो वीडियो को पॉज कर लो। तो 2925 ये बना 33 इंटू 55 इंटू 13। तो 13 की जोड़ी नहीं है, तो यदि हमें किसी नंबर से डिवाइड करना है इसको तो 13 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 से
या 9 से डिवाइड करने से ये 13 नहीं हटेगा, 13 को हटाना है तो 13 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से पहला पार्ट का आंसर आ गया 13। अब जो नंबर हमें 13 से डिवाइड करने के बाद मिलेगा, तो ये फिर से इस 13 को हटाओ और ये नंबर से रह गया वो दिमाग लगा के बताओ कितना। तो ये 5 × 5 25 और 25 × 9 225, क्योंकि 25 × 10 पे 250 हो जाएगा। तो एक कम है तो 250 में से 25 कम कर दो, 225 हो गया। अब 225 का यदि हम स्क्वायर रूट पता करेंगे तो इन दो 3 की जोड़ी में से एक 3 और इन दो 5 की जोड़ी में से एक 5, तो ये 5 × 3 15 हो गया। ये हमारा आंसर रह गया। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट में चलते हैं। ये नंबर है 396। 396 का हम फैक्टर्स निकाल ले। फटाफट मैं फैक्टर्स करके दिखा देता हूँ। इसमें जो नंबर्स बने वो है 2 × 2 × 3 × 3 × 11। तो क्लियर सी बात है कि यहाँ पे 11 का पेयर नहीं बना, अकेला ही है 11। तो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हमें डिवाइड करना है वो 11 है। एक का आंसर तो ये आ गया। अब यदि हम 11 से डिवाइड कर दें तो नंबर कौन सा बचेगा, वो 36। 36 का स्क्वायर रूट करना बहुत आसान। यदि यहाँ से देखना चाहे तो एक 2 आएगा इन दो की जोड़ी में से, और इन 3 की जोड़ी में से एक 3 आएगा। तो 2 × 3 6 हो जाएगा। तो इस तरह से 6 हमारा आंसर हो गया। इसके फोर्थ पार्ट में देखें हम, नंबर है हमारा 2645। तो इसको हम फैक्टर्स निकाल ले पहले। तो ये 5 से डिवाइड होगा 529 हो जाएगा। और 529 स्पेशल केस है, एक 23 का ही स्क्वायर होता है 529, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से 2645 का जो फैक्टर्स बनेगा वो है 5 × 23 × 23। तो यहाँ पे 5 की जोड़ी नहीं है, तो हमें जो स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है वो जाएगा 5। और एक पार्ट का आंसर ये हो गया। यदि हमें बाकी का जो नंबर मतलब 5 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर रह जाएगा उसका हमें स्क्वायर रूट पता करना है, तो ये 529 होगा। 2645 को 5 से डिवाइड करने के बाद वो हमें पता कैसे चलता है, ये यहाँ से 5 हटा लेंगे, 529 रह गया। तो 529 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 23। ये हमारा आंसर हो गया। इसका फिफ्थ पार्ट देखें, नंबर है 2800। तो एक तरीका ऐसा भी हो सकता है, यदि आप 100 को अलग कर देते हो 28 का ही फैक्टर्स निकाल लेते हैं और लास्ट में लिख देंगे 10 × 10, वैसे भी हो सकता है। यदि आपको फुल फॉर्म में करना है तो इसको 2 से डिवाइड करते चले जब तक कि 2 से होता है, फिर 7 से हो जाएगा और 100 हो गया। हमने इसमें शॉर्टकट में आपका काम कर दिया, क्योंकि 2 × 2 × 7 × 10 × 10 हो जाएगा। इससे 10 का स्क्वायर बन जाएगा। ये नंबर बड़ा सा है, 2800 है, इसलिए हम इसको शॉर्ट में यहीं पे रोक देते हैं। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 2 × 2 × 7 × 10 × 10। यहाँ पे पता चल गया कि 7 अकेला है तो किस नंबर से डिवाइड करें, 7 से। और जो 7 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर रह जाएगा तो क्लियर सी बात है, ये इसको 28 से 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 400। और 400 का स्क्वायर रूट करें तो 2 × 10 मतलब 20 हो जाएगा। यहाँ पे देख लेना ये क्या किया है कि 7 अकेला था, इसलिए हमने 7 से उसको डिवाइड कर दिया है। और 7 से डिवाइड करने के बाद नंबर कौन सा बनेगा मैं वो बता रहा था। जो 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 2 0 रख दो, 400 हो गया। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ में है 1620। तो इवन नंबर है और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। ये नंबर रह जाएगा हमारा 810। उसको फिर से हम डिवाइड कर दे 2 से तो ये जगह 405, 3 से कर देंगे तो 135, फिर से 3 से कर दे 45, फिर से 3 से कर दे तो 15, फिर से 3 से कर दे तो 5 का फैक्टर्स आ गया है। 2 बार 2, 2 बार 3, फिर 2 बार 3, फिर एक 5। तो 5 का पेयर नहीं है, तो यहाँ पे जिस नंबर से हमें डिवाइड करना होगा वो 5 आएगा। एक पार्ट का आंसर ये हो गया। और यदि हम बाकी का नंबर मतलब 5 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर रह जाएगा वो पता करना चाहे तो ये हो जाएगा 324। मतलब इस 5 को हटा करके इन सब को मल्टीप्लाई कर दो तो 324 हो गया। यदि हम उसका स्क्वायर रूट पता करना चाहे तो यहाँ से 2, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 3, तो देखो 3 3 जा 9 और 2 जा 18 हो गया। 18 का स्क्वायर 324 होता है, हमें पता है। और इस तरह से 6th नंबर पार्ट कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 7। एक क्वेश्चन है, बड़ा सा स्टेटमेंट है, बड़े ध्यान से पढ़ना कि क्या क्या कह रहा है। The students of class 8 of a school donated rupees 2401 in all for Prime Minister's National Relief Fund.
ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। कि प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में क्लास 8 के बच्चों ने कुछ पैसे जमा करके डोनेट किया और वो कितने रुपए थे? ₹2401। सभी बच्चों ने उतना ही पैसे दिया जितना कि क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट है। देखो ये बात बहुत अच्छे से समझना है। मान लो कि उस क्लास में 15 बच्चे हैं, बच्चों की संख्या यदि 15 है तो सभी ने 15 रुपये दिया। यदि उस क्लास में मान लो कि 23 बच्चे हैं तो सभी ने 23 रुपीज़ दिया। मतलब एक बच्चा उतना ही रुपये दिया है, डोनेट किया है, जितने की क्लास में बच्चों की नंबर है। जितने बच्चे का नंबर है उतना ही पैसा एक बच्चे ने डोनेट किया है। यह है कंडीशन। तो आपको ये पता करना है कि क्लास में कितने बच्चे हैं। तो इसकी क्लियर सी मीनिंग ये है कि आप ये 2401 का स्क्वायर रूट निकाल लो। तो पहले हम इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये 7 से डिवाइड होने वाला नंबर है, ये 2 से तो होगा नहीं क्योंकि ये लास्ट में 1 है, मतलब ऑड नंबर है। 3 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 2 4 6 एक 7 हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 4 से भी नहीं होगा, लास्ट में 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं होगा, तो डायरेक्ट ही 7 पे आते हैं। तो ये नंबर आ जाएगा 343। उसको डिवाइड हम करते चले 7 से, तो ये हो गया 49। फिर से डिवाइड कर दे 7 और लास्ट में एक बार 1 पे लाके छोड़ दे। तो 2401 का यदि हम प्राइम फैक्टराइज करें तो 4 बार 7 आया है, 4 टाइम्स। इसका स्क्वायर रूट निकाल ले। तो पहले हम 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर रूट का निशान लगा दो तो 7 इंटू 7, इसका मतलब हो गया 49। तो इस तरह से क्लास में कितने बच्चे हुए? 49। अब इस बात को ऐसे समझे कि क्लास में 49 बच्चे हैं, तो हर एक बच्चा ने, जैसे पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, इस तरह से हम 49 तक जाएंगे। हर एक बच्चे ने कितने रुपीज़ दिया है? 49। मतलब पहले बच्चे ने कितना दिया? 49। दूसरा ने कितना दिया? 49। तीसरा ने कितना दिया? 49। चौथा ने कितना दिया? 49। सभी 49 ही क्यों दे रहा है? क्योंकि उस क्लास में 49 बच्चे हैं और हर एक बच्चा उतना ही पैसा डोनेट करेगा जितना कि उस क्लास में बच्चे का नंबर है। तो हमें पता चल गया कि एक बच्चा ने कितना डोनेट किया है, तो 49 रुपीज़। ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 है ये क्वेश्चन। 2025 मतलब 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। देखो 2025 मतलब 2025 प्लांट्स, चाहे वो प्लांट फूल का प्लांट हो चाहे कोई बड़े पेड़ का प्लांट हो, वो हमें लगाने हैं किसी गार्डन में, किसी बगीचे में, और एक लाइन में उतना ही प्लांट लगेगा जितने की नंबर ऑफ रोज बनेंगे। यदि मान लो कि आप 10 रोज में मतलब 10 लाइन में प्लांट कर रहे हो, प्लांट लगा रहे हो, तो 10 ही प्लांट लगेंगे। यदि मान लो कि आपके लाइन 11 है तो हर एक लाइन में 11 प्लांट लगाने पड़ेंगे। यदि आप सोच रहे हो कि नहीं मैं तो 12 लाइन लगाऊंगा, तो 12 प्लांट होना चाहिए एक लाइन में। तो इस तरह से प्लांट के नंबर है 2025। तो अब आपको ये करना है कि रोज कितने होंगे। तो सोच करके इस क्वेश्चन को देखे तो 2025 का स्क्वायर रूट पता करना है, सीधी सी बात ये है। तो हम 2025 का फैक्टराइजेशन करते हैं। लास्ट में 5 है तो डायरेक्ट 5 से भी डिवाइड कर सकते थे। यदि आप 3 से डिवाइड कर लो तो एक बार चेक कर लो कि होगा कि नहीं। तो ये 5 और 2 7 और 7 और 2 9, तो 9 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 675, फिर से 3 से हो जाएगा। ये देखो 225 फिर से 3 हो जाएगा। ये 75 फिर से 3 से हो जाएगा। 25 5 से डिवाइड होगा तो ये रह जाएगा हमारे पास 5, और लास्ट में 5 से डिवाइड करके लास्ट पे 1 पे छोड़ दो। तो इस तरह से 2025 को यदि हम फैक्टराइज करें तो हमारे पास कितनी बार 3 है, अच्छे से गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 बार तो 3 है, फिर 2 बार 5 है। इसको स्क्वायर्स में चेंज करें तो 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो सभी नंबर से स्क्वायर को हटा देंगे। तो 3 × 3 × 5, ये मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 9 और 9 5 45 हो गया। इसका मतलब है कि टोटल रोज मतलब टोटल कितने लाइंस में प्लांटिंग होगा, पौधे लगा देंगे, तो 45।
और एक लाइन में कितना प्लांट लगाएंगे, तो 45, मतलब 45 लाइन है और हर एक लाइन में 45 पौधे लगेंगे। तो इस तरह से 45 हमारा आंसर आ गया और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक स्क्वायर नंबर पता करना है जो कि 4 से भी डिवाइड हो, 9 से भी डिवाइड हो, 10 से भी डिवाइड हो। तो पहले ऐसा करते हैं कि इन तीनों नंबर्स का एलसीएम पता करते हैं। एलसीएम यदि आप मल्टीप्लिकेशन तरीके से करना चाहते हो तो कर लो, मतलब फैक्टर्स निकाल करके, या लॉन्ग डिवीजन से करना चाहते हो तो ऐसे भी कर लो। हमने 4, 9, 10 लिख दिया, इसको हम 2 से पहले डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 में बदल जाएगा 2 और 9 डिवाइड ही नहीं होगा तो ये ऐसे ही रह जाएगा, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 रह जाएगा। अब ये 2, 9, 5 इसमें से कॉमन कोई भी नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देते, अब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 9 × 5। तो ये हो गया एलसीएम 180। अब इस 180 को हमें ये देखना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं। तो 180 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, हमें तो स्क्वायर नंबर पूछा हुआ था। तो अब हम ऐसा करते हैं कि 180 का ही फैक्टर्स निकाल ले। अब देखते हैं कि कौन सी नंबर्स कम पर जाएंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 180 का फैक्टर्स निकाल रहा हूँ तो 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड कर दिया, ये 15 आ जाएगा। फिर से 3 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 5, फिर से 5 से डिवाइड कर दो 1 आ गया। तो इस तरह से 180 का जो फैक्टर्स निकाला हमने तो उसमें 2 × 2 × 3 × 3 × 5 रह गया। तो 2 की जोड़ी है, 3 की जोड़ी है और 5 की जोड़ी नहीं है। तो यदि हम 180 को स्क्वायर में बदलना चाहे तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 180 को 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 हो जाएगा, और 900 हमारा एक स्क्वायर नंबर है। 900 का स्क्वायर कितना होगा, 30। तो एक क्वेश्चन में कई स्टेजेस थे। पहले तो हमने एलसीएम निकाला, लेकिन एलसीएम खुद ही यदि एक स्क्वायर नंबर बन जाता तो हमारा आंसर यहीं पे आ जाता, लेकिन 180 स्क्वायर नहीं था। तो हमें फिर ये पता करना हुआ कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 5 था और 180 में 5 से मल्टीप्लाई करके फिर इस तरह से 900 हमारा आंसर आया। ये 900 वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है स्क्वायर का, जो 4 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी होगा और 10 से भी होगा। एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, ये तीनों नंबर से 180 भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 180 स्क्वायर नंबर नहीं है। 180 का स्क्वायर परफेक्ट नंबर नहीं आएगा, तो इसलिए हमने 5 से मल्टीप्लाई करके 900 बनाया है इसको, क्योंकि 900 पूरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 900 का स्क्वायर रूट निकालो तो 30 हो जाएगा। 180 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, ये ध्यान रखना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ये है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 एंड 20। वैसे ही क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर बदला हुआ है, जैसे 9th में था। तो पहले हम इसका एलसीएम पता करें। यहाँ पे हमने लिख दिया 8, 15 और 20। एक देखो 2 से 2 नंबर कम से कम डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 15 2 से डिवाइड नहीं होगा तो रहने तो ऐसे ही, और ये 22 से डिवाइड होगा 10 हो जाएगा। फिर से 2 से हो सकता है डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2, ये डिवाइड नहीं हुआ और ये रह गया 5। अब 2 से डिवाइड होने वाला एक ही नंबर है तो छोड़ देंगे। 5 से डिवाइड होने वाला 2 नंबर है तो 5 से डिवाइड कर दे। जो नंबर डिवाइड नहीं होता उसको ऐसे ही छोड़ देते, कोई काम नहीं करते उसको। ये 2 ऐसे ही रह गया। 15 को यदि 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 5 को 5 से डिवाइड करें तो 1 हो जाएगा। तो ये जो लास्ट लाइन वाले हैं ये सारे, मतलब ऊपर से नीचे और लास्ट के, उन सब नंबर को मल्टीप्लाई करो तो एलसीएम हो जाएगा 2 बार 2, 1 बार 5, फिर 2 और 3। इस 1 से तो नहीं भी कुछ करे तो ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर तो 120 हो गया। मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार, 2 दूना 4, 5 20, 20 दूना 40 और 40 से 120। ठीक है, तो इस तरह से एलसीएम आ गया हमारा 120। लेकिन 120 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें तो परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो अब हम 120 को फैक्टर्स निकाले। तो 120 का फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? छोटा सा नंबर है, ऐसे ही करते चलो। 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 60, 2 से फिर से डिवाइड कर दो 30, 30 को हम 5 × 6 कर सकते हैं, तो 5 × 2 × 3 हो गया। तो इस तरह से यदि हम देखें तो
सिर्फ यहाँ पे पहले वाली 2 की जोड़ी है, इधर 5 की जोड़ी नहीं है, 2 की जोड़ी नहीं और 3 की जोड़ी नहीं, ये तीनों ही अकेला अकेला रह गया। ये दोनों एक जोड़ी तो बना, तो हमें लिखना होगा कि 5 2 3 हैज़ नो पेयर। तब इन सभी को जोड़ी बनाना पड़ेगा यदि 120 को स्क्वायर में चेंज करना है तो इन सभी के मल्टीप्लाई करो, एक बार 5 से, एक बार 2 से, एक बार 3 से। तो इस तरह से जो नया नंबर बनेगा वो हो जाएगा 120 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। तो ये हुआ कितना वो देख लो। तो 5 दूना 10, 10 या 30, तो 30 को 12 से मल्टीप्लाई करो, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो 36 हो जाएगा, और दोनों का 0 है लास्ट में, तो 3600 हो गया। तो इस तरह से 3600 हमारा आंसर आया। मतलब कि एलसीएम तो 120 ही था, 120 भी इन तीनों नंबर से डिवाइड हो सकता है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। हमारे लिए ये था दिक्कत का बात। तो हमने इसको फैक्टर्स निकाला और जिन जिन नंबर्स का पेयर्स नहीं था उनको पता करके उनकी जोड़ी बना दिया। तो ये ऐसे 3 नंबर निकले, 5 2 और 3, उन सबको मल्टीप्लाई करके हमें नया नंबर मिल गया 3600। इस तरह से 3600 ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो कि इन तीनों से डिवाइड हो सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 6.3 में 10 क्वेश्चन थे, सारे हमने कर लिया और ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया।